मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर और फर्स्ट पेपर का अंतिम टॉपिक मैक्सिमा और मिनिमा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स पे रिलेटेड एक जो मिसलेनियस एक्सरसाइज 6H आपके सामने है। 6H क्या 6I आपके सामने है। आज हम उसका ये 13वां पार्ट लेके आपके सामने आए हैं और 13वें पार्ट में हम डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि एक वक्र हमको दिया गया है x² = 1। ये वक्र मैंने बना दिया। इस वक्र की कोई एक्यूरेट पोजीशन आपको नहीं दिखानी होती, ये वक्र कहाँ से जाएगा कहाँ से नहीं जाएगा, बस एक यहाँ पर कंसिडरेबल कर्व हम लोग कंप्लीट करते हैं और उसके हमसे कहा गया है कि उस वक्र पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से दूरी न्यूनतम हो। तो हम इस वक्र पर एक बिंदु इस पोजीशन में मानते हैं, इसको हम Px1, y1 नाम दे देते हैं और ये तो ओरिजिन है ही। आप देखें कि यहाँ से जो दूरी दिख रही है ये दूरी वास्तव में न्यूनतम ही है। अगर हम P को किधर भी, चाहे इस साइड में चाहे इस साइड में, अगर खिसका दें तो हम देखेंगे कि OP की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो अभी तो फिगर में मैंने दिखा दिया है कि हमने Px1 y1 इस पोजीशन पे मान लिया है, लेकिन इस x1 y1 का निर्देशांक मुझे ज्ञात करना है। हमारे प्रश्न में ये बात कही गई है, तो ज़रा आप समझने का प्रयास करें। मैं लिखूँगा यहाँ पे माना वक्र का समीकरण लिखते हैं xy² = 1 पर स्थित एक बिंदु Px1, y1 है। विद्यार्थी ध्यान दें, इतना डाटा मैंने कंप्लीट कर रखा है। माना वक्र xy² = 1 पर स्थित एक बिंदु Px1, y1 है, अतः x1 y1² = 1 हो जाएगा। हमने इस बिंदु से इस दिए गए वक्र को सेटिस्फाइड कर लिया है। हम यहाँ पे एक एरो के माध्यम से इसको दिखा देते हैं कि इस वक्र का समीकरण ही ये बनाया गया है। अब हमसे कहा गया है कि ये दूरी जो है, जो OP है, OP यानी कि दूरी का एक फंक्शन बनाना है और उसी फंक्शन का मुझे मिनिमा चाहिए। आप समझने का प्रयास करें। मैं मान लेता हूँ कि ये डिस्टेंस √D है। अब √D का मतलब, √D का मतलब आप ध्यान दें, √D = ये हो जाएगा यहाँ पे √x1² + y1²। अभी तक कोई समस्या नहीं हुई। इसी फंक्शन का मुझे मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए और मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए हमने यहाँ पे जो √D माना है, अगर हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इसी वजह से मैंने एक विशेष टेक्निक यहाँ पे यूज की कि मैंने डिस्टेंस को √D मान लिया है। आप ध्यान दें, D हो जाएगा x1² + y1²। अब ये जो फंक्शन बना है इसका अगर आप डबल डेरिवेटिव करेंगे तब भी ये फंक्शन जो है कि आसान ही बनेगा, मतलब आसानी से इसका डबल डेरिवेटिव भी किया जा सकता है। हम लेकिन इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है कि हम इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करते हैं। सिंगल वेरिएबल यहाँ पे x1 और y1 दो वेरिएबल हैं। हम इस इक्वेशन के माध्यम से y1² = 1/x1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। इम्प्लाइज दैट D = x1² + y1² का मतलब हो जाएगा ये 1/x1। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x इम्प्लाइज दैट dd/x1, x1 के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, dx1 ऑफ d इक्वल्स टू हो जाएगा 2x1 और माइनस का 1/x1² हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान तरीके से आप जानते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन। हम लगे हाथ एक और डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x1 implies that
d2d बाई डी एक्स वन स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 2x1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे 2, और ये हो जाएगा प्लस का 2 अपान x1 क्यूब। इस प्रकार का फंक्शन मिल गया है डबल डेरिवेटिव से। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को यहाँ पर हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट dd of dx1 equals to 0 implies that dd of dx1 equals to 0। अगर हम इतना सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो आप ध्यान दें यहाँ पे कैसे निकल रहा है ये कैलकुलेशन। 2x1 ये हो जाएगा 2x1 इक्वल्स टू 1/x1 स्क्वायर हो जाएगा। ये थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए, इसको यहाँ पे लेते हैं और 2 को इधर रिप्लेस करते हैं तो ये हो जाएगा x1 क्यूब इक्वल्स टू 1/2 इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू 1/2, 2 की पावर हो जाएगा 1/3। इस प्रकार से x1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया है। और x1 की वैल्यू अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे आप डबल डेरिवेटिव में तो आप जानते हैं अगर क्यूब करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और ये पूरा पॉजिटिव मिल रहा है इसके लिए। x1 क्यूब का मान ही आपको रखना है तो 1/2 यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव रिजल्ट ही दे रहा है, यानी कि x1 के इस मान के लिए फंक्शन क्या हो रहा है, मिनिमा हो रहा है। यहाँ x1 के इस मान के लिए दूरी न्यूनतम होगी। अभी तक तो बहुत आसान हुआ सब कुछ, दूरी न्यूनतम हमको प्रूफ करनी थी, दूरी न्यूनतम हमने निकाल लिया है। हमको x1 और y1 की वैल्यू पूछी गई थी, हमने x1 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया है। अब हम x1 का रिजल्ट समीकरण 2 में रखें और y1 की वैल्यू कैलकुलेट करें। आप ध्यान दें, पुट x1 into, पहले तो इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। आप ध्यान दें, y1 स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/x1, और 1/x1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है, implies that y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/x1 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1/x1 का मतलब 2 to power 1/3 हो जाएगा, 2 to power 1/3 implies that y1 इक्वल्स टू हो जाएगा ये 2 to power 1/3 होल पावर 1/2 हो जाएगा। ये implies that y1 इक्वल्स टू 2 to power 1/6। अतः बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, यही निर्देशांक हमको निकालना था। x1 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2 to power 1/3 और y1 की वैल्यू आई है 2 to power 1/6। इस प्रकार से फाइनल कैलकुलेशन कंप्लीट कर लिया गया है। विद्यार्थी इसको बड़े आसान तरीके से समझ सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। यही हमसे पूछा गया था कि इस वक्र से न्यूनतम दूरी होने के लिए बिंदु पर स्थित एक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात वक्र पर स्थित एक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मैंने ये निर्देशांक बड़े आसान तरीके से कैलकुलेट कर लिया है, इसको आप नोट कर लें। विद्यार्थी ध्यान दें, ये हम क्वेश्चन नंबर 18 की शुरुआत कर रहे हैं। हमसे कहा गया है कि एक वर्ग का परिमाप, जैसे हमने इस वर्ग की एक भुजा को x मान लिया है तो इसका मतलब इसका परिमाप 4x हो जाएगा। और कहा गया है दूसरे किसी वृत्त की परिधि का योग दिया हुआ है, का योग दिया हुआ है। योग दिया होने का मतलब पहले मैं इतने क्वेश्चन के इतने ही हिस्से पे डिस्कशन करना चाहता हूँ कि हम मान लेते हैं कि इसका वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि का योगफल t है, तो इसका मतलब t बराबर क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार यहाँ पे एक लाइन आप लिख लेंगे, माना वर्ग की भुजा x और वृत्त की परिधि r है। प्रश्नानुसार t बराबर हम 4x + 2πr ऐसे लिख सकते हैं। भाई हमसे कहा गया है कि वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि, वर्ग का परिमाप 4x हो जाएगा और वृत्त की जो परिधि होगी वो 2πr होगी। यहाँ पर r और x कांस्टेंट हो जाएगा, r और x जो है वो वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं पाई तो हमेशा कांस्टेंट होता ही है, पाई की वैल्यू 22/7 आप लोग यूज करते हैं, 3.14 यूज करते हैं।
लेकिन t जो है वो कहा गया है निश्चित है। आपके प्रश्न में कहा गया है कि इसका परिमाप और इसकी परिधि का योगफल निश्चित है। निश्चित का मतलब यहाँ पे अगर हम t मानेंगे तो t कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे मानी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब कहा गया है कि इनके क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम होगा, तो एक कंडीशन प्रूफ करके देनी है। वो कंडीशन क्या है मैं प्रूफ करने के बाद आपको बताने वाला हूँ। माना दोनों आकृतियों का संयुक्त क्षेत्रफल S है, अतः S बराबर इसका क्षेत्रफल आप जानते हैं x स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका क्षेत्रफल हो जाएगा यानी कि वृत्त का पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें x और r दो वेरिएबल में ये फंक्शन है। इसी फंक्शन का मुझे मैक्सिमा या मिनिमा जो भी होगा अभी बाद में बात की जाएगी उसकी। इसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए। इसका मतलब इसको सिंगल वेरिएबल में बनाना यहाँ पे आवश्यक है। तो सिंगल वेरिएबल में कैसे बनेगा? इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको सिंगल वेरिएबल में बदलना चाहते हैं। समीकरण 1 से अगर हम x की वैल्यू ले लें या फिर r की वैल्यू, चाहे जो आप चाहें ले सकते हैं। फ़िलहाल मैं x की वैल्यू लेना चाहता हूँ। समीकरण 1 से 4x बराबर हो जाएगा ये t माइनस 2 पाई r। हमको यहाँ से चाहिए x की वैल्यू, x इक्वल टू 1/4 t माइनस 2 पाई r। इस प्रकार से x की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया। पुट x इन इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसे। पुट इन 2 implies that s equals to x स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1/16 और ये हो जाएगा t माइनस 2 पाई r, t माइनस 2 पाई r का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई r स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पाई r स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा फंक्शन सिंगल वेरिएबल r का फंक्शन बन चुका है। अब इसका डिफरेंशिएशन r के सापेक्ष डबल डेरिवेटिव तक हमको करना होगा। बड़े आसान तरीके से सॉल्व करता हूँ, आप ध्यान दें। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r implies that ddr ऑफ s पढ़ते हैं इसे हम, और ये हो जाएगा 2/16 माइनस का रहेगा ये, और ये हो जाएगा t माइनस 2 पाई r। ये पावर का पहले हमने किया है। अब माइनस तो हमने लगा दिया शुरू में, 2 पाई यहाँ पे हो जाएगा इनटू में प्लस 2 पाई r। इस प्रकार से इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट होके आ गया है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा π/4 माइनस का, और हो जाएगा ये t माइनस 2 पाई r प्लस 2 पाई r। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं हम। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r implies that d2s/dr स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये केवल 2 पाई इंटू π/4 हो जाएगा, π/4 इंटू 2 पाई हो जाएगा ये पॉजिटिव का, और प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई केवल मिलेगा। r के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। इसका मतलब ये टोटली पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। टोटल पॉजिटिव रिजल्ट आने के लिए मतलब ये है कि इसका मतलब प्रश्न में जो कहा गया था, इसका मतलब वो न्यूनतम ही कहा गया था कि इन दोनों का क्षेत्रफल न्यूनतम होगा। तो x और r के बीच में रिलेशन ज्ञात करना है। आइए बढ़ता हूँ आगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ। पुट ds/dr इक्वल्स टू 0 implies that, यहाँ से आप देखें सीधे हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा -πt/4 और ये प्लस का हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर r/4 प्लस का 2 पाई r इक्वल्स टू 0। बहुत आराम से सॉल्व करता हूँ मैं, और मैं इसको राइट हैंड साइड में अगर ले लूँगा
तो ये हो जाएगा, और पाई कैंसिल आउट भी कर देंगे हम यहाँ से, पाई कैंसिल आउट हो गया है। ये हो जाएगा t/4 इक्वल्स टू हो जाएगा ये πr/2 और प्लस का 2r हो जाएगा। यहीं पे एक लाइन और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, इम्प्लाइज दैट t इक्वल्स टू हो जाएगा 2πr और प्लस का 8r हो जाएगा। t का यह मान समीकरण 1 में रखें, पुट t in 1 implies that 2πr plus 8r equals to 4x plus 2πr। 2πr से 2πr कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। आप देखें यहाँ पर हो जाएगा 2r इक्वल्स टू x, और यही चीज़ हमसे कहा गया था प्रूफ करने के लिए। हमसे कहा गया था कि जो वृत्त का व्यास होगा वो इसके वर्ग की भुजा के बराबर होगा, और यही चीज़ 2r इक्वल्स टू x या x इक्वल्स टू 2r इसी चीज़ को प्रूफ कर रहा है। हैंस प्रूव्ड। विद्यार्थी जब क्वेश्चन सॉल्व किया कर रहे हैं, अपने नोटबुक तैयार किया कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया करेंगे, जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन है, माना वर्ग की भुजा x और वृत्त की त्रिज्या r है, प्रश्नानुसार, तब इस प्रकार से शुरुआत करेंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे कभी भी समझेंगे आप दोबारा नोट्स उठा के, तो कभी कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस केवल आप ध्यान दें कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कहना चाहता है, और किसका फंक्शन बनना है, किसका मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए, क्या कंडीशन प्रूफ करके दे रहे हैं, तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, लेकिन आप ध्यान देने वाली बात तभी सामने आएगी जब आप 2-3 बार 4 बार क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, तब। इसको आप नोट कर लें। विद्यार्थी ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पर एक मकान में एक खिड़की लगाई गई है। खिड़की आजकल आधुनिक मॉडल में इसी प्रकार की खिड़कियाँ लग रही हैं ज़्यादातर, और हालांकि कैसी लग रही खिड़कियाँ, कैसी नहीं लग रही, उससे हमारा मतलब यहाँ पे कहने का नहीं है। मेरा कहने का मतलब खिड़की एक इस प्रकार से, ऐसी खिड़कियाँ आप देख सकते हैं, जैसे एक ये आयताकार हिस्सा है, इसकी ये भुजा x माना मैंने और इसको 2r मान लिया है। अब इसी के ऊपर एक अर्धवृत्ताकार हिस्सा भी बनाया गया है, वो भी खिड़की का ही हिस्सा है। यहाँ पे एक डिजाइन बनाया गया, जैसे खिड़कियों में आमतौर पर डिजाइन बनाया जाता है। जब तक आपके मन में वास्तविक खिड़की का फिगर नहीं आएगा, तब तक आपको प्रश्न को समझने में थोड़ी समस्या आएगी। इस वजह से मैं आपको दैनिक जीवन से जोड़ के इस प्रश्न को समझा रहा हूँ कि इस प्रकार की एक खिड़की बनाई गई है, और कहा गया है कि इसका जो परिमाप है वो शायद 10 मीटर है। इसका परिमाप की अगर बात करें तो परिमाप का मतलब ये हो जाएगा 2r, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पर ये जो वृत्त की परिधि होती है वो 2πr होती है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई जो अर्धवृत्त को कवर कर रही है, इसका मतलब ये πr हो जाएगी। कहा गया है कि ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो उसके बाद हमको r और x का मान चाहिए। एक बार फिर से प्रश्न आपके सामने पढ़ता हूँ कि क्या चाहिए वास्तव में। कहा गया है कि ये किसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की है। खिड़की का संपूर्ण परिमाप 10 मीटर है। पूर्णतया खुली खिड़की से अधिकतम प्रकाश आने के लिए खिड़की की विमाएँ ज्ञात करना है। खिड़की की विमाएँ का मतलब यही x और r की वैल्यू कैलकुलेट करना है। और ध्यान दीजिए, जो मैंने 19 नंबर सवाल छोड़ रखा है, इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन नंबर 18 बताया है वो इसी से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 और 19 सेम सवाल है, और उसमें से थोड़ा सा अंतर है केवल, बस अंतर क्या है आप उसको समझ सकते हैं। आप ध्यान दें, इस प्रश्न पे फिर से लौटता हूँ। लिखेंगे माना वृत्ताकार हिस्से की त्रिज्या r तथा आयताकार हिस्से की एक लंबाई x है। अब आप समझें ज़रा,
यहाँ की लंबाई x है, तो इसका मतलब ये तो 2r पहले से बता दिया जा चुका है। अब प्रश्नानुसार बात आती है यहाँ पे, प्रश्न में क्या दिया गया है, क्या कंडीशन है। कहा गया इसका जो परिमाप है वो 10 मीटर है। परिमाप का मतलब आप देख रहे हैं 2r + 2r, यानी कि ये हो जाएगा, ये यहाँ से लेके पहले यहाँ तक का परिमाप आप हमको बताएंगे। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का बता दीजिए, उसके बाद ये बचा हुआ हिस्सा बता दीजिए। तो इतना तो आप जानते हैं, ये हो जाएगा 2r + 2x हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, ये 2r है और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2x हो जाएगा, प्लस जो ये 2πr, यहाँ पर पूरे वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि का मान 2πr के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा πr = 10। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, बाद में मान लेंगे। हो सकता है अभी x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके हमको आगे सिंप्लीफाई करनी पड़े, तो हम थोड़ी सी जगह भी यहाँ पे छोड़ देते हैं। हमसे कहा गया है कि अधिकतम सूर्य की रोशनी जो है वो अधिकतम आनी चाहिए। इसका मतलब जब अधिकतम रोशनी तभी आएगी जब इसका क्षेत्रफल अधिकतम होगा। तो आइए मैं लिखूँगा यहाँ पे, माना खिड़की का संपूर्ण क्षेत्रफल S है, अतः S बराबर, ये आयताकार हिस्से का क्षेत्रफल आप जानते हैं, ये हो जाएगा 2r × x, यानी कि x × 2r, प्लस अब यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल आपने कैलकुलेट कर लिया है 2r × x कहने के बाद। उसके बाद ये इतना क्षेत्रफल अभी आपका बचा हुआ है, इसको आप जानते हैं πr² वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो हम क्या लिख देंगे, πr²/2, क्योंकि अर्धवृत्त है। अब इसी फंक्शन का मुझे मैक्सिमा चाहिए। मैक्सिमा चाहने के लिए आप देखें कि यहाँ पर x और r दो वेरिएबल हैं, पाई तो कांस्टेंट है। तो इस समीकरण में r का मान, चलिए x का मान निकालने में थोड़ा ज़्यादा आसानी मुझे दिख रही है। चलिए x का मान निकाल लेता हूँ। इम्प्लाइज दैट ये 2x = हो जाएगा 10 माइनस r तो कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा पाई + 2। बिल्कुल आसान है ये। 2x की वैल्यू 10 - πr और -2r होगा, ये हमने r कॉमन ले लिया तो इस प्रकार सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे 2x की पूरी वैल्यू रख देंगे हम लोग, 2x है ना हमारे पास। तो आइए सॉल्व करता हूँ। इम्प्लाइज दैट s = चाहे तो यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ 2x = दिस। फिलहाल आप ध्यान दें, s = 2x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 10 और 10 - πr - 2r - πr - 2r, इस प्रकार से हो गया। ये तो 2x की वैल्यू है, मल्टीप्लिकेशन में r है यहाँ पे, और है प्लस πr² प्लस πr²/2। इस फंक्शन का मुझे मैक्सिमा चाहिए। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 10r - πr² - 2r² प्लस πr²/2। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा उसके सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 10r - 2r² और ये हो जाएगा -πr²/2। ये s की वैल्यू है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r। इम्प्लाइज दैट ds/dr = ये हो जाएगा 10 - 4r और माइनस का πr। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r implies that d2s/dr² = ये हो जाएगा -4 - π। अब आप क्या देख रहे हैं, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा और हमेशा निगेटिव वैल्यू ही देगा। निगेटिव वैल्यू का मतलब ये कांस्टेंट है और वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है, तो r के किसी भी मान के लिए हमेशा ये क्षेत्रफल महत्तम ही देगा। इम्प्लाइज दैट = लिख देता हूँ निगेटिव। इम्प्लाइज दैट एरिया विल बी
ऑलवेज मैक्स, ऐसे लिख लेंगे ऑलवेज मैक्स। पुट DDR ऑफ S इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4R प्लस पाई R। हमको यहाँ पर विमाएँ चाहिए, यानी कि R का मान मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। 10 इक्वल्स टू पाई, यहाँ पे कास्ट कॉमन ले लूँगा तो सॉरी R कॉमन ले लूँगा, R की वैल्यू चाहिए, R कॉमन ले लूँगा तो हो जाएगा 4 प्लस पाई। इम्प्लाइज दैट R इक्वल्स टू 10/4 प्लस पाई। एक वैल्यू R की आपने ज्ञात कर लिया है। हमको विमाएँ चाहिए, यानी कि R और X हमको चाहिए। अब R का यह मान किसी भी समीकरण में, समीकरण तो फिलहाल मैंने माना नहीं था, इसी को समीकरण नंबर 1 नाम दे दें। पुट R in 1, पुट R in 1 implies that ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 10 माइनस R की वैल्यू 10/4 प्लस पाई, 10/4 प्लस पाई, और इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है पाई प्लस 2 से। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 10 माइनस ये हो जाएगा 10 पाई/4 प्लस पाई, और ये हो जाएगा माइनस का 20/4 प्लस पाई। इस प्रकार से हो गया। इम्प्लाइज दैट ये 2x की वैल्यू अभी तक चल रही है हमारे पास। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये सबसे पहले तो, और उसके बाद LCM लेंगे हम लोग अगले स्टेप में। ये हो जाएगा, पहले तो 2 कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा 5 माइनस 5 पाई/4 प्लस पाई, और माइनस का हो जाएगा 10/4 प्लस पाई। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे हम LCM लेने के ज़रिए। तो LCM ये हो जाएगा 20 और प्लस का हो जाएगा ये 5 पाई माइनस 5 पाई माइनस 10/4 प्लस पाई। आगे बढ़ता हूँ तो ये हो जाएगा 10/4 प्लस पाई, 10/4 प्लस पाई, और ये भी 10/4 प्लस पाई के बराबर ही था। यानी कि x और r दोनों की वैल्यूज़ आपने सेम प्राप्त किया है, और x और r की वैल्यू हमको चाहिए थी, 2r की वैल्यू चाहिए। ध्यान दीजिएगा, विमाएँ का मतलब खिड़की की जो ये हिस्सा हो जाएगा लंबाई, ये हो जाएगी 2r, 2r का मतलब ये 20/4 प्लस पाई, और ये हो जाएगा 10/4 प्लस पाई, ये ऊंचाई हो जाएगी। तो बड़े आसान तरीके से आपने इसकी विमाएँ कैलकुलेट कर लिया है। आज खत्म। विद्यार्थियों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद एक पार्ट और आपका बचेगा, और उसके बाद के लिए आवश्यक सूचना ये है कि हम इसके बाद आपका ये वीडियो रोकेंगे। ये वीडियो का मतलब क्लास 12th का जो वीडियो लगातार आपको दिया जा रहा था, ये वीडियो रोका जाएगा, और फिर क्लास 11th का थीटा के व्यापक मान, जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए हम शुरुआत करेंगे। थैंक यू।